कैसे करेंगे यार इस इनफाइनाइट सरफेस वाले को? लार्ज मीन्स अगेन इनफाइनाइट। लार्ज से वर्ड का कोई होता है। वो इमेजिनरी सरफेस मान लेंगे, हाँ हाँ, गॉसियन सरफेस। लेकिन गॉसियन सरफेस मानने से पहले का एक स्टेप होता है ना यार। गॉसियन सरफेस तो मानने से पहले इलेक्ट्रिक ये, फील्ड लाइन्स बनाएंगे। हाँ तो कैसी होंगी अगर ये इनफाइनाइटली इनफाइनाइट सरफेस है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, से रेडियली तो आउटवर्ड। इसमें रेडियल नहीं होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा। यस सर। स्फीयर में रेडियल होता है जब एक सरफेस है, जैसे आपके सामने ये ग्रीन बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड, तो ग्रीन बोर्ड के परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल, तो इसमें हम कहेंगे नॉर्मल टू नॉर्मली, द सरफेस। हाँ नॉर्मली आउटवर्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नॉर्मली। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल। रेडियल वहां पे होता है जहां रेडियस पढ़ते हैं, जैसे स्फीयर में रेडियस पढ़ते हो तो वहां रेडियल रेडियल बोलेंगे। इनफाइनाइट सरफेसेस के नॉर्मल्स होते हैं तो यहाँ नॉर्मल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऊपर की तरफ, और सरफेस के नीचे के साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली डाउनवर्ड होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिवली चार्ज से बाहर जाना चाहिए। तो नॉर्मल टू द सरफेस, पहला पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, फर्स्ट पॉइंट। अब ऐसे में हम लोगों ने जो गॉसियन सरफेस बनाने के लिए कुछ बातें कही थी कि हमारा गॉसियन सरफेस जो होना चाहिए वो बड़ा स्मार्टली, उसमें एक स्मार्ट स्मार्ट डिसीजन आपको चाहिए कि कौन सा गॉसियन सरफेस बना सकते हैं, यहाँ पर किस टाइप का गॉसियन सरफेस यहाँ पर इस तरीके की लाइंस में बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक स्मार्ट सिलेंडर। तरीके से सिलेंडर बनाएंगे। सिलेंडर किस तरीके से, देखिए आप एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो इस इनफाइनाइट सरफेस को क्रॉस करता होगा, मतलब कि हाफ ऑफ द सिलेंडर इस इनफाइनाइट सरफेस के ऊपर है और हाफ ऑफ द सिलेंडर इस इनफाइनाइट सरफेस के नीचे है। आधा ऊपर सिलेंडर है, आधा नीचे सिलेंडर है। मतलब कुछ इस टाइप का होगा कि अगर हम एक ऐसे सिलेंडर लें तो हमारा जो चार्ज वाला सरफेस है वो इसको बिल्कुल बीच में से काट रहा होगा, सिलेंडर को बिल्कुल बीचों बीच में से एक सरफेस कट कर रहा है इसको, ठीक है। सो दिस सिलेंडर इज आवर गॉसियन सरफेस, जीएस। इस गॉसियन सरफेस में तीन पार्ट्स है। गॉसियन सरफेस का एक पार्ट जो इसके ऊपर वाला ये सर्किल है, इसको पार्ट 1 कह देते हैं। गॉसियन सरफेस का दूसरा पार्ट इसके नीचे वाला, इसको पार्ट 2 कह देते हैं। और गॉसियन सरफेस का तीसरा पार्ट है इसकी कर्व्ड सरफेस। फ्लक्स ऑफ दिस पार्ट 1 प्लस फ्लक्स ऑफ दिस पार्ट 2 प्लस फ्लक्स ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस, लेटरल कर्व्ड सरफेस, ये हो गया पूरे सिलेंडर का फ्लक्स। और गॉस के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए टोटल चार्ज जो इस सिलेंडर के अंदर होगा और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। नाउ फ्लक्स फॉर सरफेस 1, तो सरफेस 1 की अगर आप बात करते हो तो सरफेस 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस 1 से बाहर जा रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो नॉर्मल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस 1 आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, जिस हिसाब से यहाँ पर फ्लक्स को हम डायरेक्टली E मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल A, अगर यहाँ पर एरिया कैपिटल A मानते हो, सिलेंडर का टॉप एरिया अगर कैपिटल A माने तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, यहाँ पे फ्लक्स। सरफेस 2 का फ्लक्स, सरफेस 2 का भी सेम एरिया होगा, इस सर्किल का एरिया अगर कैपिटल A माने और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन नीचे की तरफ है जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर भी फ्लक्स E मल्टीप्लाइड बाय A। फिर आते हैं सरफेस 3 जो कि कर्व्ड सरफेस है, जरा ध्यान से देखिएगा। कर्व्ड सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन पैरेलल हो गई है, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल, ऐसे जीरो हो केसेस में, जाएगा। हाँ हाँ, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस पैरेलल हो जाते हैं वहां पर हम कहते हैं कि फ्लक्स 0 होगी। तो ये टोटल फ्लक्स आया, एंड दिस टोटल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब हमें ये देखना है कि इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है। तो ये जो गॉसियन सिलेंडर है, आधा ऊपर आधा नीचे, इसके यहाँ वाले सर्कुलर पोर्शन पे इस सर्किल के ऊपर जितना चार्ज होगा सिर्फ वही वो चार्ज है जो सिलेंडर के अंदर जाने वाला है, क्योंकि बाकी का सारा चार्ज सिलेंडर से बाहर है।
और अगर यूनिट एरिया पर सिग्मा चार्ज है, चार्ज ऑन द यूनिट एरिया इज सिग्मा, तो ये जो एरिया है ये ऑब्वियसली ये वाला एरिया और ऊपर वाला एरिया और ये नीचे वाला सर्कल ये सब सेम एरियाज के होंगे। अगर ये ए है तो ये वाला एरिया भी कैपिटल ए होगा, ये वाला एरिया भी सेम है। तो कैपिटल ए एरिया के ऊपर का चार्ज, जबकि पर यूनिट एरिया सिग्मा है, तो इट सिंपली सिग्मा सिग्मा इंटू मल्टीप्लाइड बाय, पाई आर स्क्वायर। मतलब ए लिखे, पाई आर स्क्वायर की जगह हमने ए माना है इसको, पाई आर स्क्वायर ही है, मतलब एरिया को आप चाहे पाई आर स्क्वायर लिख लो या सिंपली अभी फिलहाल मैंने उसको ए लिखा है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जो रिजल्ट बनता है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ऑब्वियसली आपके सामने ही है, तो सारा रिजल्ट आप खुद ही सिंप्लीफाई कर लो, जो क्या बनता है इसको थ्रू सर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, राइट। ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में से है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एनी लार्ज और इनफाइनाइट सरफेस, या उसकी जगह शीट वर्ड यूज करो आप, लार्ज इनफाइनाइट सरफेस शीट, आंसर इज ए इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0। और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड याद करेंगे तो साथ में ये भी याद करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन दिया गया था वो क्या था। तो इनफाइनाइट सरफेसेस के केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। मतलब कि अगर हमारा सरफेस एक्स वाई प्लेन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस की तरफ, सरफेस वाई जेड प्लेन में हुआ, वाई जेड प्लेन का सरफेस, तो सर इलेक्ट्रिक एक्स फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस होगी। मतलब जो भी हमारा सरफेस का प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर वाली जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पॉजिटिवली चार्ज सरफेस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस से दूर जानी चाहिए, और अगर नेगेटिवली चार्ज सरफेस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस की तरफ आना चाहिए। ये तीन बातें याद रखना है। मैग्नीट्यूड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस, फर्दर इट डिपेंड्स अपॉन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑफ चार्ज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पर है वो ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हुई है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर डिस्टेंस का कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं है। मतलब हम लोगों ने ये आर डिस्टेंस जो लिखा था, इस आर का कोई यूज हुआ नहीं, डिस्टेंस आर का कोई यूज नहीं हुआ इसके अंदर। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई है। जैसे मैं कहूँ ना, फिर से एक बार सुनना यार, कि हम लोग ये कहें कि अगर हमारे पास सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर हमने कोई चार्ज है कैपिटल क्यू, सपोज प्लस क्यू का चार्ज है, और इस सरफेस की जो डायमेंशंस हैं वो ये बी है और ये जो एल है, ये बी और ये एल, और इससे डी डिस्टेंस पर कहा जा रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन है। मतलब यही चीज, इसी चीज को पूछने का एक अलग अंदाज है, और वो अंदाज ये कहता है कि नाउ एल इज मच मच लार्जर देन डी एंड बी इज मच मच लार्जर देन डी। तो ये जो कंडीशन दी जाती है आपको, बहुत बड़ी लेंथ और बहुत बड़ी विड्थ इसकी, ये इनडायरेक्टली हमें यही चीज कहते हैं। इनडायरेक्टली ये लार्ज सरफेस ही बताना चाह रहे हैं आपको। तो लार्ज सरफेसेस को कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्ट लिखा जाता है और कभी कभी क्वेश्चंस में इनडायरेक्ट भी कहा जाता है इसको। डायरेक्टली मेंशन है फिर तो यही फॉर्मूला, अदरवाइज अगर ये लिखा है तो भी आपको यही करना है। अगर लेंथ और बी बहुत ज्यादा है तो भी आपको यही करना है। क्या लिखोगे आंसर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर ये कंडीशंस है तो
क्योंकि लेंथ और बी दोनों बहुत ज्यादा है, मतलब ये इनफाइनाइट सरफेस का काम हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा, सिग्मा नाउ व्हाट इज सिग्मा, बट सिग्मा है क्या, सिग्मा इज द चार्ज चार्ज अपॉन अपॉन, एरिया। सरफेस चार्ज तो अगर इसका टोटल चार्ज क्यू है तो सिग्मा निकाले पहले, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस सरफेस L into B, and that sigma divided by 2 epsilon 0, sigma upon 2 epsilon 0, so this is sigma and divided by 2 epsilon 0, तो तो ये Q आंसर आ अपॉन जाएगा। 2 LB एप्सिलॉन नॉट। हाँ ये आ जाएगा आंसर। देखना आंसर में डी इन्वॉल्व नहीं होगा, एज एग्जांपल ऐसे भी, मतलब ये रिजल्ट और ये रिजल्ट एक ही है, वो ऐसा डिफरेंस नहीं है, ये सिग्मा के फॉर्म में है, ये चार्ज के फॉर्म में, एक्चुअली क्यू अपॉन एल भी ही हमारा सिग्मा है, चार्ज बाय एरिया। बट ये रिजल्ट काम तभी करेगा, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ आपको, ये रिजल्ट वर्क तभी करता है जब आप ये कंडीशंस मैच कर रही हूँ। इसका मतलब हम जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो पॉइंट गिवन सरफेस के काफी क्लोज है, गिवन सरफेस के बहुत ज्यादा क्लोज अगर है तो ये रिजल्ट आएगा, मतलब डी बहुत छोटा होना चाहिए। अगर हम उस गिवन सरफेस से बहुत आगे निकल जाए, मतलब एक ऐसा पॉइंट चूज कर ले P विच इज फार अवे, मतलब ये पॉइंट मान लेते हैं कुछ D डैश डिस्टेंस पे है, मान लीजिए दूसरा पॉइंट P, और D डैश जो है वो लेंथ के कंपेयर में बहुत ज्यादा है और D डैश B के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, मतलब पलट गया सब कुछ, यहाँ कुछ और स्टोरी है, यहाँ पर कोई और स्टोरी आ गई, डिफरेंट स्टोरी डिफरेंट रिजल्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो रिजल्ट है ये तभी काम करता है जब सरफेस की डायमेंशंस बहुत बड़ी हों एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड, मतलब कि पॉइंट सरफेस के बहुत नजदीक है तब तो ये वाला रिजल्ट है। यहाँ पर जैसे कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट वो बहुत ज्यादा है और उसके कंपैरिजन में एल और बी बहुत छोटे हैं, तो अब इस समय मतलब इस Point कंडीशन charge. में हम इसको लार्ज नहीं कह सकते, लार्ज सरफेस होने के लिए डायमेंशंस बड़ी होनी चाहिए, यहाँ पर उल्टा पड़ गया, यहाँ पर इसी को पॉइंट चार्ज माने और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, एंड पॉइंट चार्ज फॉर्मूला कहता है इट इज के इनटू चार्ज अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि डी डैश का D स्क्वायर। dash square। ये कहानी पलट जाती है। अगर तो क्वेश्चन में वर्ड लिखा है ना, अगर न्यूमेरिकल करते वक्त ये लिखा है क्वेश्चन में कि वी हैव इनफाइनाइट शीट और वी हैव लार्ज शीट, फिर तो ये वाला रिजल्ट कभी नहीं लगेगा, क्योंकि जब उन्होंने लार्ज वर्ड मेंशन कर दिया है तो इसका मतलब चाहे यहाँ कैलकुलेट कर रहे हो चाहे यहाँ कैलकुलेट करो, ये वाला कंसेप्ट। अदरवाइज अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली हुई है, डिफरेंट तरीके की लैंग्वेज है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, तो फिर हमको ये देखना पड़ता है कि कौन सी चीज ज्यादा दी जा रही है। अगर सरफेस की डायमेंशन ज्यादा है तो इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला, और अगर सरफेस की डायमेंशन छोटी है और पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा है तो फिर पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला। पॉइंट क्लियर है ये चीज? यस सर। पॉइंट क्लियर हुआ? बोलो बाकी। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बड़ा कॉमन केस आता है वो आता है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, वो आता है टू पैरेलल सरफेसेस, मतलब सेट ऑफ टू सरफेसेस, सिंगल सरफेस ना होकर के दो सरफेस है हमारे पास, और मान लेते हैं कुछ इस टाइप से, एक सरफेस हमारा लेफ्ट साइड पर है, इसको लेफ्ट सरफेस कह रहे हैं, और एक राइट साइड पे सरफेस है, इसको राइट सरफेस। जो लेफ्ट सरफेस है इसके ऊपर मान लो चार्ज है और ये चार्ज पॉजिटिव, लेफ्ट सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है और उसमें सिग्मा लेफ्ट, और राइट सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है और वो माइनस सिग्मा आर, सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। दो पैरेलल सरफेसेस, इन दोनों के बीच में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, मान लीजिए पॉइंट नंबर 1 पे, इनके राइट साइड पर कोई पॉइंट है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इनके लेफ्ट साइड पर कोई पॉइंट है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है।
चेक करते हैं। एट पॉइंट नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगा विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द लेफ्ट सरफेस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द राइट सरफेस। और क्वेश्चन में ये मेंशन है दीज टू पैरेलल सरफेसेस में, ये सरफेसेस लार्ज हैं, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। लार्ज सरफेस है मतलब कि कौन सा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करना होगा इस केस में, अगर ये वर्ड मेंशन किया जा रहा है कि दीज आर लार्ज सरफेसेस। तो सिग्मा अपॉन 2 ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय लेफ्ट के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा ऑफ लेफ्ट डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ राइट इसके लिए लिखेंगे सिग्मा ऑफ राइट डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ पर एक का ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले में सिग्मा के आगे हम साइन यूज नहीं करेंगे, मतलब जैसे इस सिग्मा के आगे नेगेटिव साइन है, इस सिग्मा के आगे पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं यूज कर रहे हैं, हम दोनों को पॉजिटिव ही लिखेंगे क्योंकि ये इनके मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड माइनस में होते नहीं कभी। उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द लेफ्ट, हमें याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो इसका मतलब पॉइंट 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द लेफ्ट सरफेस या तो राइट साइड होगी या तो लेफ्ट साइड होगी। अब उसमें से ये आप डिसाइड कर लो कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जाना चाहिए? आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड, राइट साइड, राइट वाला, मतलब इससे अवे जाना चाहिए ना, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाना चाहिए। यस सर, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, राइट साइड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय लेफ्ट सरफेस। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस राइट सरफेस व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज्ड? फिर ये भी राइट साइड होगा, नेगेटिवली राइट चार्ज, साइड, तो इसकी भी मतलब ये भी फील्ड आपका राइट साइड जा रहा है। So electric field by the left as well as electric field by the right both are in the same directions and therefore these two are simply added. ये आंसर बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट 1 पर। डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है नहीं, डिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है कि पॉइंट 1 लेफ्ट साइड से कितने डिस्टेंस पर है, राइट साइड से कितने डिस्टेंस पर है, ये इनफाइनाइट सरफेसेस में डिस्टेंस का कोई रोल नहीं। मतलब ये जो आंसर हमने निकाला है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट सरफेस से लेकर के और राइट सरफेस के बीच में किसी भी पॉइंट पर इतनी ही होगी। इन दोनों के बीच जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। पॉइंट 2 पर पहले डायरेक्शन पार्ट बताना है आपको। लेफ्ट सरफेस जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कौन से डायरेक्शन में दिखाओगे? राइट साइड। So this is electric field by left, and direction of electric field by this right side surface which is negatively charged. So left side. लेफ्ट साइड, So electric field by right surface. इस ये चीज आपकी सिग्मा L अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 है और ये चीज हमारी सिग्मा R अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 है। इसमें हम प्लस माइनस नहीं लगाते, बट क्योंकि ये वेक्टर्स अपोजिट हैं, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2, तो इतना तो आप अपने आप कर सकते हो ना कि दो वेक्टर अगर अपोजिट है तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसके लिए इनको ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? अगर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि सिग्मा एल और सिग्मा आर में से किसकी वैल्यू बड़ी है। टेम्पररी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सिग्मा ऑफ एल इज मोर देन सिग्मा ऑफ राइट, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू ज्यादा है, तो जिस सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें से मतलब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये आपका टोटल आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ माइनस का साइन आ रहा है। पॉइंट नंबर 3 पर लेफ्ट साइड सरफेस जो कि पॉजिटिवली है, किधर दिखाओगे? लेफ्ट साइड। किसकी वजह से? सर एल की वजह से। और आर की वजह से? आर वाले की वजह से? सर राइट साइड। राइट साइड। फिर से लेफ्ट वाला का आंसर सिग्मा एल बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और ये सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बड़ा ध्यान से देखना यार, आप कहीं पर भी पॉइंट ले रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को नहीं बदल रहे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में डिस्टेंस है ही नहीं। मतलब कि ये सरफेस
यहाँ वाले पॉइंट पर ये सरफेस, यहाँ वाले पॉइंट पर ये सरफेस, यहाँ वाले पॉइंट पर, सब जगह सेम मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। ऐसे ही ये वाला सरफेस, चाहे 0.2 हो, चाहे ये 0.1 की बात करी जाए, चाहे 0.3 की बात की जाए, इस सरफेस की वजह से सब जगह एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। एंड क्योंकि हमने सिग्मा एल को ज्यादा माना हुआ है, इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा है, तो 0.3 पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो नेट एट 0.3 इज, सबट्रैक्शन हो जाएगा इन दोनों का, यानी कि सिग्मा ऑफ एल माइनस सिग्मा ऑफ आर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0। ये आपका बड़ा, ये कॉमन केस है, बहुत रिपीट होता है। राइट? Yes, sir. Yes, Right? sir. Yes, sir. इसी का एक और स्पेसिफिक केस हो जाता है, मतलब इसका और ज्यादा स्पेसिफिक केस, अगर इन दोनों सरफेसेस में सिग्मा की वैल्यूज बराबर होती, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होते, बट जो वैल्यू सिग्मा की यहाँ पर है वही वैल्यू सिग्मा की यहाँ पर भी, मतलब ये दोनों सिग्मा की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, बट इतना ही है कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ऑब्वियसली उस केस में अगर दोनों सिग्मा की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो जाए तो यहाँ पर 0 वैल्यू, इधर पर 0 वैल्यू, और बीच में यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, अगर ये दोनों सिग्मा बराबर बराबर हो जाए, So sigma upon epsilon. Sigma upon epsilon naught. ये बड़ा बड़ा ही मतलब ये चीज कह रहा हूँ आपसे, एक बार फिर से डायग्राम दिखाते, मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे दोनों सरफेसेस कुछ ऐसे होते कि एक सरफेस पे प्लस सिग्मा होता और दूसरी पैरेलल सरफेस पर माइनस सिग्मा होता, तो इस केस में बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों के बीच में, वो प्लस से माइनस की तरफ उसका डायरेक्शन होगा। एंड दिस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन दोनों के बीच में जनरेट हो रही है, इसकी वैल्यू दोनों सिग्मा बराबर कर लो, आंसर आ जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय Epsilon naught. Epsilon naught. ये स्पेशल केस जिसमें एक प्लस सिग्मा है और एक माइनस सिग्मा है, दिस स्पेशल केस। अभी तो हम इसको सिर्फ वैसे बता रहे हैं, आगे इसके ऊपर एक पूरा पूरा चैप्टर है। दिस स्पेशल अरेंजमेंट इज बेसिकली कैपेसिटर। आगे इसको और डिटेल में पढ़ोगे भी कि कैपेसिटर क्या होता है। नोटेड? Yes, sir. Yes, sir. अब इस कहानी को 2 से ज्यादा में भी लगा सकते हो। इसको हम 2 से ज्यादा में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे करके हम मान ले 3 सरफेसेस है, 3 पैरेलल सरफेसेस, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, 3 पैरेलल सरफेसेस। सरफेस 1 पर हमारा प्लस ऑफ सिग्मा है, सरफेस 2 पर माइनस 3 सिग्मा है, और सरफेस 2 पर हमारा प्लस ऑफ 4 सिग्मा है। मान लीजिए, और कहा जाए कि सरफेस 1 के जस्ट ऊपर जो पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस पॉइंट पर जो सरफेस 1 के ऊपर है। तो पहला काम ये देखना है आपको, फर्स्ट स्टेप, सरफेस 1 पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का बाय सरफेस 1? Upward. Upwards. Sir, upward. ये बाय सरफेस 1 मतलब ये S1 की वजह से आया, S2 की वजह से जिस पर नेगेटिव चार्ज है, Downwards. Downward. S2 डाउनवर्ड हो गया। एक मिनट, S3 Upwards. Upward. अब आते हैं, पहले डायरेक्शन देख लिया, अब आते हैं कि इनकी मैग्नीट्यूड्स क्या होंगी। तो मैग्नीट्यूड में S3, इसका मैग्नीट्यूड S3 वाले का 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। S2 वाले का मैग्नीट्यूड तो माइनस नहीं लेंगे इसमें, सिर्फ 3 सिग्मा, तो S2 वाले का हो गया 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। S1 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब आप बताओ टोटल क्या आ जाएगा? Sir, S1 minus S2 plus S3. कितना आ जाएगा?
S1 is sigma by 2 epsilon naught, S3 is 4 sigma by 2 epsilon, ये सेम सर डायरेक्शन में है। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हाँ, सिग्मा ये ऐसा दोनों है। जो सेम डायरेक्शंस वाले हैं उनको ऐड करो और जो अपोजिट है उसको सबट्रैक्ट करके टोटल वैल्यू sigma by epsilon. सिग्मा Sigma upon epsilon naught. और किधर की तरफ, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड्स। Upwards. तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपवर्ड, सो नेट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सरफेस 1 एंड सरफेस 2 के बीच में अगर कोई पॉइंट ले, और इसको तुम लोग करके बताओ क्या आएगा। सरफेस 1 सरफेस 2 के बीच में अगर कोई पॉइंट है, क्या होगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर? टोटल फील्ड एट दिस पॉइंट, S1 plus S2 plus S3. आंसर क्या आएगा बच्चा? 0. 0। यस सर। सरफेस 1 का डायरेक्शन किधर आएगा यहाँ? एक मिनट, सरफेस 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड Downwards. किधर आएगी? डाउनवर्ड। Downwards. ये S1 Downwards. ओके, S2 की भी डाउनवर्ड होगी। Yes. Yes, sir. S3 जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, Upward. अपवर्ड्स। अब जरा इनकी वैल्यूज वही होंगी जो यहाँ है, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आना, बिकॉज डिस्टेंस पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा ना आंसर। मतलब कि S1 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है, S2 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, S3 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इन सब का जो वेक्टोरियल रिजल्टेंट निकालेंगे नेट इज 0। अपना क्रॉस चेक करो कैसे होगा ये। यहाँ बताओ S2 S3 के बीच में सर सिग्मा अपॉन डायरेक्शन बोलो पहले, S1 की डायरेक्शन। सर Sir, downwards. डाउनवर्ड्स। Upwards. Downwards. S2 की वजह से Upward. Upwards. Upward. S3 की वजह से Upwards. अपवर्ड्स। Upward. वैल्यूज ये रखी हुई हैं, सेम डायरेक्शन वाले ऐड, अपोजिट डायरेक्शन वाला सब्ट्रैक्ट सर करके सिग्मा देखो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। किधर की तरफ। सर अपवर्ड्स। Upward. सो इसका भी टोटल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर की तरफ नेट। एंड फाइनली यहाँ पर सर 3 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। अभी तुम्हें लोगों ने बोला है, मैंने Yes, आंसर अभी आंसर वेरीफाई नहीं किया मैंने। सर वो आप S2 जो- नीचे रख दिया है कुछ लोगों ने। पॉजिटिव लेंगे ना, मैग्नीट्यूड लेंगे सर। हाँ, S2 magnitude वाला कुछ तो लोगों ने magnitude S2 positive। नीचे रख दिया, S1 एक ऊपर रख मिनट, दिया, इसलिए ऐसा आ रहा है। देख ले, देखो ना S2 और S3 ऐड हो गए, यानी कि 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, ये हो गया 7 सिग्मा, और उसमें से सिग्मा 6 से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन सर 0 3 यानी 3 सिग्मा आएगा। बाय एप्सिलॉन। नीचे यहाँ पर S3 के नीचे वाले पॉइंट पर डायरेक्शन बाय S1, सर डाउनवर्ड। Downwards. डायरेक्शन इसका बाय आ S2, रहा है। एक मिनट, डायरेक्शन बाय S2 अपवर्ड्स। Upwards. अपवर्ड्स। एंड डायरेक्शन बाय S3, डाउनवर्ड्स। Downwards. डाउनवर्ड्स। सो S1 प्लस S3 माइनस S2, S1 प्लस S3 माइनस S2, सर सिग्मा अपॉन Sigma एप्सिलॉन। upon epsilon naught. सर और डाउनवर्ड्स। किधर, हाँ तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब नेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से निकाला जाता है आंसर, चाहे जितने ही पैरेलल सरफेस हो जाए, 2 3 4 5 जितने भी पैरेलल सरफेस हो। मतलब पहला स्टेप ये होता है कि सभी के डायरेक्शन पहले देखे जाए, सबके लिए फॉर्मूला कॉमन है, जो सेम डायरेक्शन में है उनको ऐड करो, जो अपोजिट डायरेक्शन से उनमें से सब्ट्रैक्ट करो, अपने आप मालूम चल जाएगा क्या आंसर आ रहा है। ये है बैगर surfaces। नाउ
सरफेसेस के बाद एक और टॉपिक है सिलिंड्रिकल चार्जेस का। मेरे ख्याल से 5वां डेरिवेशन हो रहा है। पहले सबसे पहले पॉइंट चार्ज किया था, स्फेरिकल चार्ज हुआ था, फिर लाइन चार्ज हो गया था, इनफाइनाइट सरफेस अभी भी किया है, और 5वां केस है गॉस लॉ के अंदर, वो है सिलिंड्रिकल चार्जेस का। राइट है। इसको भी ये मानेंगे कि जो सिलेंडर है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, एज्यूम कर रहे हैं। थोड़ा डायग्राम तिरछा बना है, बट वैसे सीखना। लेंथ एल और इसका रेडियस कैपिटल आर। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि एल इज मच मच लार्जर देन आर, या फिर इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं लॉन्ग सिलेंडर। न्यूमेरिकल्स में बुक्स के हिसाब से लैंग्वेजेस का फर्क है, कुछ किताब में ये लिखा होगा, कुछ किताबों में ये लिखा होता है लॉन्ग सिलेंडर, और कुछ में इनफाइनाइट सिलेंडर भी होते हैं। इनफाइनाइट सिलेंडर, लॉन्ग सिलेंडर और लेंथ मच मच लार्जर देन आर, इन तीनों का मतलब एक ही है। 3 वर्ड्स हैं, इनफाइनाइट, लॉन्ग और लेंथ इज मच मच लार्जर देन रेडियस। सबके लिए सेम मतलब है, और इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं। तो जैसे स्फीयर में किया था वैसे यहाँ पर भी होगा। एक्चुअली जैसे स्फीयर में 2 केसेस बनाए गए थे, एक हॉलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर। सिमिलरली सिलेंडर में भी 2 केसेस बनाएंगे। फर्स्ट केस हम मान के चल रहे हैं कि ये एक हॉलो सिलेंडर है, मतलब कि उसके लिए वर्ड क्या यूज करा गया है हॉलो सिलेंडर के लिए, जो टेक्निकल वर्ड है, मतलब साइंटिफिक वर्ड, शेल। आवाज नहीं जा रही है। हेलो, यस सर। Yes. Yes, sir. ओके। सिलिंड्रिकल शेल वर्ड यूज कर सकते हो या हॉलो स्फीयर, है ना। ना इसमें एक्चुअली इसमें क्या होता है कि अंदर का स्पेस पूरा खाली होता है, खोखला, वैक्यूम। तो अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऑल चार्ज ऑन द सरफेस होगी। और ये हम जब चार्ज सरफेस के ऊपर होता है तो उसके लिए हम सिग्मा का यूज करते हैं, विच डिफाइंस चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा डिफाइंस चार्ज पर यूनिट एरिया। पहला पॉइंट, इसके अंदर अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो क्या आंसर होगा। सपोज इसकी एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, बट इनसाइड में अगर है, इनसाइड सिलेंडर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अच्छा, ये बात समझ में आ रही है। देखो कि अगर हम अंदर कोई गॉसियन सरफेस लें। अच्छा, गॉसियन सरफेस के केस में भी बड़ा आसान है। देखो हम लोग के लिए, मतलब 12th स्टैंडर्ड पर गॉसियन सरफेस के 2 ही केसेस होते हैं। स्फेरिकल चार्जेस में आप स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाएं, और बाकी सभी केसेस में सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। 2 ही गॉसियन सरफेस तुमको बनाने हैं। स्फीयर वाले केसेस में स्फीयर, इन ऑल अदर केसेस सिलेंडर। तो यहां पर भी एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मतलब सिलेंडर के अंदर एक इमेजिनरी सिलेंडर, और हमने इसके लिए गॉस लॉ अप्लाई किया। एंड गॉस लॉ के हिसाब से एक स्टेटमेंट बनती है कि जो ये अंदर वाला गॉसियन सरफेस है उसके लिए एज पर द गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड E मल्टीप्लाइड बाय dA मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन थीटा, एंड इसका इंटीग्रेशन फॉर द कंप्लीट सरफेस शुड बी Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0। बट अगर ये हॉलो सिलेंडर है और चार्ज सरफेस पर ही है, खाली अंदर के अंदर पूरा फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, अंदर कोई चार्ज है नहीं, तो इस गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज होगा।
मतलब यहाँ पर जीरो, कुछ है ही नहीं, जीरो, बिल्कुल कोई है नहीं चार्ज। यहाँ अंदर तो फ्री स्पेस है, खाली जगह, हवा है, हवा में तो कोई चार्ज होगा नहीं, दैट मीन्स कि ये टर्म जीरो है। अब यहाँ पर फिर वही आर्ग्यूमेंट आएगा कि अगर गॉस लॉ का राइट हैंड साइड जीरो आ गया है तो क्या ये जरूरी है कि लेफ्ट साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी? नो सर, तो पिछले क्लास में ये कहा था कि ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर सिमेट्रिकल केसेस की बात होगी तो ये जीरो हो जाएगा। और क्या हम यहाँ पर सिमेट्रिकल कंडीशंस में नहीं है? सिलेंडर के अंदर एक सिलेंडर, Yes, sir. है ना? तो वैसे तो राइट हैंड साइड जीरो होने पर मतलब नेसेसरी नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, बट क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री है इसलिए कह सकते हैं कि इन दिस केस द इलेक्ट्रिक फील्ड E will be zero in this particular case due to symmetry. मतलब अंदर कोई फील्ड नहीं होगी। तो अब यहाँ से एक और बात समझ में आ रही है कि स्फेरिकल शेल और सिलिंड्रिकल शेल के अंदर दोनों जगह जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? यस सर, Yes, sir. ओके। आउटसाइड द सिलिंड्रिकल शेल, मतलब इसके बाहर कोई पॉइंट लीजिए, इधर r डिस्टेंस पे, क्या होगा आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके बाहर? तो सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कैसी होगी बाहर में? तो ये पॉजिटिवली चार्ज सिलेंडर है, इसमें आप रेडियल बोलोगे, यहाँ रेडियल लाइंस होंगी। मैं ये अंदर वाला डायग्राम हटा रहा हूँ, तुम लोग चाहो तो अपनी नोटबुक में जैसे मैनेज करना चाहो, एक नया डायग्राम बनाना चाहो नया डायग्राम बना दो, इसी डायग्राम में लिखना चाहते हो इसी में लिख लो, क्योंकि तुम लोग को स्कूल में डेरिवेशंस भी दिखानी है। आउटसाइड वाले पॉइंट पर बात करते हैं। पहले डायरेक्शन की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पर रेडियल दिखाएंगे, जहां जहां रेडियस होता है वहां रेडियल, जहां प्लेन सरफेस होगा वहां नॉर्मल। सिंपल रूल, इतना डिफिकल्ट नहीं बनाना इस चीज को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं जो रेडियल है, मतलब कि सिलेंडर के कर्व सरफेस के बाहर आ रही। तो यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस में, आउटसाइड में एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के तीन कंपोनेंट्स, ऊपर वाला कंपोनेंट 1, नीचे वाला सर्किल कंपोनेंट 2, और तीसरा कंपोनेंट इसका कर्व सरफेस। और हमें गॉस लॉ का स्टेटमेंट याद आ गया कि इन तीनों के फ्लक्स का टोटल, यानी सरफेस 1 प्लस सरफेस 2 एंड प्लस सरफेस 3, इन दोनों के फ्लक्स का जो टोटल है वो हमारा Q/ε0। एक एक करके बताइएगा, सरफेस नंबर 1 के लिए फ्लक्स की क्या वैल्यू होगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ये जा रही है? जीरो। क्यों? जीरो, क्यों? परपेंडिकुलर है ये जो नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है ना? फ्लक्स तो तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस को आर पार जाए। आर पार कहा जा रहा है तो इसके लिए जीरो, सिमिलरली नीचे वाले सरफेस के लिए जीरो हो जाएगा, यानी कि इस बार φ1 जीरो है और φ2 जीरो है। कौन से सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है? कर्व्ड सरफेस। तो इसका फ्लक्स आएगा, जिस सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहीं पर फ्लक्स आता है, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय इसका कर्व सरफेस एरिया, जो कि 2 पाई, अगर ये गॉसियन सिलेंडर का रेडियस स्मॉल आर है तो 2 पाई स्मॉल आर इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर h। अब इसके अंदर कितना चार्ज होगा, इनसाइड में चार्ज कितना होगा? हाँ नहीं, सारा का तो होगा, बट उसको सिग्मा के फॉर्म में क्या लिखेंगे? अगर हमारा ये रेडियस कैपिटल आर हो, जो चार्ज है, मतलब जो चार्ज है वो रेडियस कैपिटल आर है, हमें अपना आंसर ना सिग्मा के फॉर्म में रखना है। सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसको हम किस चीज से मल्टीप्लाई कर दें कि चार्ज आ जाएगा?
सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया Area. से कौन सा एरिया? सर वो क्यूब का ए- सरफेस एरिया Surface area of charge. एरिया हाँ, मतलब वो एरिया जिस एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारा चार्ज क्या कैपिटल आर वाला हाँ, हमारा चार्ज क्या गॉसियन सिलेंडर के ऊपर है या इस व्हाइट कलर का जो सिलेंडर दिख रहा है डायग्राम के अंदर इसके ऊपर है? चार्ज किस सिलेंडर पे है? वाइट कलर वाला वाइट तो हमें इसका एरिया चाहिए, जहां पर चार्ज है उसका एरिया, और जहां चार्ज है वो कैपिटल आर रेडियस का है। फ्लक्स कैलकुलेट करते समय जिस एरिया का यूज किया जाता है, क्योंकि फ्लक्स आप गॉसियन सिलेंडर का निकालते हो, इसलिए एरिया ऑफ द गॉसियन सिलेंडर यूज किया है। बट चार्ज क्योंकि अंदर वाले सिलेंडर पे है, तो एरिया अंदर वाले सिलेंडर का वो हो गया 2 पाई कैपिटल आर एच। ये डिफरेंस है, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स इज फॉर द गॉसियन सिलेंडर which is bigger, and calculation of charge is for the inner cylinder which is smaller. Finally क्या रिजल्ट बनेगा इसको सॉल्व करके? तो सिग्मा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर एक एप्सिलॉन मिनट, नॉट। थोड़ा सा एक मिनट कुछ कट गया मेरे ख्याल से। आ गया पूरा राइट साइड में लिखा? यस सर। क्या है आंसर इसके हिसाब से? इलेक्ट्रिक तो फील्ड सिग्मा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के बाहर है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड सिलेंडर है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इनसाइड 0, आउटसाइड में ये आंसर है। सर H और L सेम होंगे? हमने ये मान लिया कि दोनों सिलेंडर्स की हाइट सेम है, मतलब जितना बड़ा हमारा सिलेंडर है उतना ही बड़ा हमने गॉसियन सिलेंडर भी माना है। हाँ सर, उन दोनों सरफेस में तो सिमेट्री चाहिए भी नहीं क्योंकि वहाँ पे वैसे भी 0 है। रिजल्ट नोट कर लो फिर आगे बढ़े। और हाँ, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमेशा, मतलब जितने भी आप स्टडी करोगे ना, इसमें 3 ही चीजें होती है: फॉर्मूला, डायरेक्शन, ग्राफ। फॉर्मूला आ गया, डायरेक्शन हमको यहाँ पता है, रेडियल आउटवर्ड या रेडियल इनवर्ड, डिपेंड करता है कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। रेडियल होगा ये कॉमन है, बाहर होगा या अंदर होगा ये डिपेंड करता है कि सिलेंडर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज। और ग्राफ, बस इन 3 की प्रैक्टिस हमेशा रखिएगा, तीनों चीजें हमेशा आपके रिवीजन नोट्स में होनी चाहिए। तो अंदर तक तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब अप टू कैपिटल आर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दिखाएगी। बट उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल आर में इनवर्स रिलेशन आ रहा है, E और कर्व बन स्मॉल जाएगा। इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन के हिसाब से ग्राफ ऐसे कुछ है, और इस हिसाब से सरफेस पर क्या आंसर आएगा? ऑन द सरफेस, ये तो मतलब अंदर 0 है, बाहर इतनी है, सरफेस के ऊपर। तो सरफेस के जब ऊपर जाएंगे तो स्मॉल आर और कैपिटल आर सेम हो गए, एंड स्मॉल आर कैपिटल आर अगर सेम कर दिए जाएंगे तो जो आंसर बचेगा वो बचेगा आपका सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, यानी वो ये चीज है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लिख रहे हैं ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ दिस सिलेंडर, एट द सरफेस, सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। मैं सारी बातें रिवाइज कर ली है, रिवीजन नोट्स में क्या जाएगा वो सुनिए पहले। रिवीजन नोट्स में फॉर अ सिलिंड्रिकल शेल, रिवीजन नोट 2 लाइनों का। फॉर अ सिलिंड्रिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल, 0 इनसाइड एंड सिग्मा कैपिटल आर बाय दिस मच आउटसाइड। बस खत्म। एक लाइन का या 2 लाइन का रिवीजन नोट्स। नाउ इसमें सेकंड केस आता है जो कि सॉलिड का है। ये तो हो गया आपका हॉलो सिलेंडर का, सिलिंड्रिकल सेल का। नाउ सॉलिड सिलेंडर।
अब सॉलिड मतलब इसके अंदर चार्ज है पूरा, अभी तक चार्ज सरफेस पे था। दूसरा बड़ा चैलेंज तुम लोग को एक और आएगा, जब अपने आप क्वेश्चंस करोगे, बुक्स में प्रैक्टिस करोगे, तो यही सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ये समझ नहीं आ रहा होता है कि यार यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 11th के कंपेयर में आसान है, चैप्टर बड़ा जरूर है, बट एटलीस्ट इसलिए आसान है कि कैटेगरी में डिवाइडेड है और सबका अपना अपना फॉर्मूला है। सॉलिड सिलेंडर, इसको नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर भी यूज किया गया है, वो अपने आप लिख लेना, सॉलिड सिलेंडर या फिर बुक्स में नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, और इनफाइनाइट या लॉन्ग, ये सब लिखा जाएगा। लॉन्ग, इनफाइनाइट, सॉलिड, चले यार काम करें, पहले बाहर निकालते हैं इसके आउटसाइड क्या होगा, इसमें उल्टा चलते हैं। पहले इसके आउटसाइड अगर आपको निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा यहाँ पर बाहर। स्टेप्स क्लियर है, पॉजिटिवली चार्ज सिलेंडर है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, सिलेंड्रिकल सरफेस, जिसको हम अपना गॉसियन सरफेस कह रहे हैं। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमारा गॉसियन सरफेस उतनी ही हाइट का हो जितनी हाइट का ये वाला सिलेंडर है, आप चाहो तो सेम हाइट का रख सकते हो, चाहो तो डिफरेंट हाइट का भी रख सकते हो। सिंप्लिसिटी के लिए हम सेम हाइट यूज कर लेते हैं। और अब थोड़ा सा फास्ट बताना, ये आपका जो गॉसियन सिलेंडर है जीएस, इसके सरफेस 1 एंड सरफेस 2 और कर्व्ड सरफेस 3 में से फ्लक्स कहां पर आ जाएगा, कौन से पार्ट में? सर 3। कितना? 3। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, अब हम पूरा नहीं लिखेंगे। हमारे गॉसियन सिलेंडर के 3 कंपोनेंट्स 1, 2, 3, बट कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, मतलब कि ये जो सर्किल बन रहा है ऊपर और सर्किल बन रहा है नीचे, इन दोनों से फ्लक्स नहीं आएगा, कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पैरेलल जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड खाली सरफेस 3 के परपेंडिकुलर है, तो सरफेस 3 के हिसाब से फ्लक्स लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 गॉसियन pi सिलेंडर, RH। 2 pi r IRH. स्मॉल आर, बिकॉज यहाँ पर Yes. एरिया आपको गॉसियन सिलेंडर का चाहिए। और चार्ज, तो चार्ज निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर है, तो हम यहाँ पर एक दूसरा कंसेप्ट यूज करेंगे रो का। रो इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, रो इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर रो विच इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एंड नाउ इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम, बट वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सिलेंडर नहीं, वॉल्यूम ऑफ चार्ज सिलेंडर। 4/3 pi r। सिलेंडर स्फीयर नहीं, 4/3 नहीं pi r आएगा। square सर pi r। pi r square है कौन सा आर, कौन सा आर? सर। सर कैपिटल R होगा। कैपिटल आर, क्योंकि आप चार्ज निकाल रहे हो, तो चार्ज का वॉल्यूम यानी कि चार्ज वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। फ्लक्स गॉसियन सिलेंडर का निकाला जाता है, इसलिए एरिया गॉसियन सिलेंडर का होगा। 2 सिलेंडर है यहाँ पर, आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आंसर आएगा? कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2r एप्सिलॉन नॉट। कुछ पाई वाई कैंसिल हो जाएगा, एच कैंसिल हो जाएगा, रो टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर ओवर 2 एप्सिलॉन स्मॉल आर। चेक कर लो आप भी। यस सर। Yes Yes, sir। sir. बट ये किन पॉइंट्स पर है? आउटसाइड। sir आउटसाइड। आउटसाइड, मतलब कि ये रिजल्ट तब वर्कआउट करेगा जब हम स्मॉल आर मोर देन कैपिटल आर यूज कर रहे हैं। एंड अगेन, जैसे स्फीयर में आपको बार बार वार्निंग दी गई थी कि जो स्मॉल आर डिस्टेंस है वो मेजरमेंट कहाँ से हो रही है, सिलेंडर के सरफेस से या सिलेंडर की एक्सिस से? कहाँ से मेजर कर रहे हैं इसको? सर एक्सिस। Axis से. एक्सिस से, ऑल डिस्टेंसेस। हाँ, सर इससे अब ये ऑन सरफेस भी आ जाएगा। ऑन सरफेस आ जाएगा, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर कर स्मॉल दीजिए। r is equals to कैपिटल। हाँ, सरफेस के ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आ जाएगी, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम सरफेस पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, It's rho r upon 2 epsilon naught। स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर करेंगे तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, रो कैपिटल आर बाई 2 एप्सिलॉन 0।
अच्छा एक और चीज बता दें यार, अब लिस्ट बड़ी हो गई है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलों की, मतलब इतने दिनों से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, लिस्ट काफी लंबी हो चुकी है ये। बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो गए, इतने सारे चार्ज, इतनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। यस यस सर। अब ये टाइम आ चुका है आपके लिए कि इसकी एक लिस्ट तैयार करके और उसको आप रिवाइज कर लें, वरना भूल जाओगे। दूसरा केस आओ पहले, सिलेंडर के अंदर के पॉइंट पर निकालना होता है तो इनसाइड सिलेंडर अगर मान लें स्मॉल आर होता है, स्मॉल आर वाज लेस देन कैपिटल आर सिलेंडर के अंदर, तो प्रोसेस तो अभी भी वही है, एक गॉसियन सिलेंडर बनाएंगे। अब आप चाहो तो धीरे धीरे मेंटल लेवल पर भी कर सकते हो, गॉसियन सिलेंडर बनाते हैं सेम हाइट का। अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे यार, एक स्टेप। फ्लक्स ऑफ दिस गॉसियन सिलेंडर क्या होगा, इसको जीसी कर दो, गॉसियन सिलेंडर। फ्लक्स फॉर दिस गॉसियन सिलेंडर कौन से सरफेस के लिए होगा, सर्किल के लिए होगा या फिर कर्व, मतलब इसके ये दोनों फ्लैट सरफेसेस के लिए होगा या फिर कर्व सरफेस के लिए होगा। बार बार Curved surface. एक ही चीज पूछी जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर जिसका रेडियस स्मॉल आर है, और रो इज, अब इस रो में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन, तो चार्ज वो जो गॉसियन सिलेंडर के अंदर होगा, क्योंकि गॉस लॉ में क्यू इनसाइड, तो हमारा गॉसियन सिलेंडर छोटा है, तो हमें सिर्फ इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर यानी इस वॉल्यूम में कितने वॉल्यूम का चार्ज निकालना है, चार्ज ऑफ दिस वॉल्यूम विच इज इनसाइड दिस गॉसियन सिलेंडर, इसके बाहर के चार्ज से कोई मतलब नहीं मुझे। तो नाउ रो इज मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ दिस गॉसियन सिलेंडर, पाई कौन सा आर लिखे यहाँ पर, स्मॉल आर। Small r. बस यही एक डिफरेंस है डेरिवेशन में, यहाँ स्मॉल आर का स्क्वायर रखा था, यहाँ कैपिटल आर का स्क्वायर रखा था। सर वो आर डैश कर दीजिए, वो आर कंफ्यूजिंग लग रहे हैं दोनों, इनसाइड डिस्टेंस और आउटसाइड डिस्टेंस। इसको आर ओ कर लो, इसको आर आई कर लो, आई फॉर इन, ओ फॉर आउट। यस सर ये ठीक है। आर आई कर लेते हैं, उसको आर आउट कर लेते हैं, तो ये आर ओ हो गया, ई आउटसाइड। चलिए ई इनसाइड क्या बन रहा है इसके हिसाब से, फिर देखो ई आई मतलब ई इनसाइड, सर रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रो स्मॉल आर बाय, ये आ रहा होगा आंसर, चेक कर इनसाइड में। यस सर। Yes, sir. यस और हम बार बार एक ही काम कर रहे हैं यार, कोई ऐसा नहीं, हम एक ही पैटर्न पे, एक ही ढर्रे पे चल रहे हैं। डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन करने के बाद आप कहते हैं ग्राफ बता दें कैसा होगा, बस खत्म हो जाता है काम यहाँ से, कुछ नहीं होता ऐसे। और डेरिवेशन में धीरे धीरे तुमको लगने लगेगा कि यार सिंपल है, स्टार्टिंग में सर टफ वहां लगता पे है, हम लोग ने सर रो इंटू वाले में वहां पे आर आई क्यों लिया है, कैपिटल आर लेना चाहिए था। किस साइड में, यहाँ पे हाँ सर। क्यों, हमें जो गॉस लॉ में जो आपको यहाँ चार्ज रखना होता है, वो उतना ही चार्ज तो चाहिए जो आपके गॉसियन सिलेंडर के अंदर हो। हाँ अच्छा हाँ सर तो ठीक हमारा है। गॉसियन सिलेंडर इतना है ना, हमें इसके अंदर का चार्ज चाहिए, इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर का चार्ज, इसके बाहर ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज तो चाहिए नहीं। तो जब हमें सिर्फ इतना चार्ज चाहिए तो हमें वॉल्यूम भी यहीं तक का चाहिए होगा। हाँ सर। ग्राफ जो आएगा इनसाइड में ई और स्मॉल आर के बीच प्रोपोर्शनलिटी है, स्ट्रेट लाइन। आउटसाइड में ई और आर के बीच इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, ऐसा ग्राफ। मतलब ये ई प्रोपोर्शनल टू 1/r है, इधर ई प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट आर है। एंड अगेन मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगी फिर इसके सर आर पे, कैपिटल आर पे। सरफेस पे, ठीक है। प्रोसीड करें तो आगे बताएं, यहाँ तक डन करो जल्दी से। यस सर। यस सर यस सर। ठीक है, और
अब इसका रिवीजन नोट्स में जो ऐड करोगे, मतलब मैं बार बार तुमको बोल रहा हूँ कि बाकी बनाना ना तुम बनाना तुम्हारे ऊपर है। रिवीजन नोट्स की लाइन ऐसी हो गई, फॉर अ लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर inside electric field this much, outside electric field this much, and direction is radial। हो गया हमारा। इसके बाद एक डेरिवेशन और है, इनफाइनाइट स्लैब। स्लैब पता नहीं आप समझते हो कि समझते हो, किसको बोलते हो? स्लैब का मतलब क्या होता है यार? सर रेक्टेंगुलर शीट टाइप थोड़ी जिसकी थिकनेस आप हाँ, थिकनेस होती लकड़ी का गुटका जिसको बोलते हैं ना, कि मोटी चीज, जैसे ये है डब्बा टाइप का डब्बा। क्यूबॉइड। अरे ग्लास स्लैब आपने, अब तो सर क्लास 10th में एग्जामिनेशन पैड जैसा। तो बायोलॉजी में यूज होती है। ग्लास स्लैब जो ऑप्टिक्स में देखते हो ना, ये मोटा सा ग्लास Yes, का sir. पीस, यस ऐसा डब्बा टाइप का। देखिए इसके पहले जो किया था वो इनफाइनाइट शीट किया था। इनफाइनाइट शीट का मतलब उसमें थिकनेस नहीं होती, और स्लैब का मतलब उसमें एक थिकनेस होगी, कुछ मोटाई, उसकी कुछ मोटाई होगी, मोटाई। तो इसके लिए क्या आंसर बनेगा? बनाओ डायग्राम। इस टाइप का है, मोटा सा स्लैब टाइप की चीज। और चार्ज इसके अंदर है पूरा, मतलब एक क्यूबॉइड मानिए, क्यूबॉइड है, जैसे क्यूबॉइड, एंड अंदर का पूरा वॉल्यूम, अंदर जितना वॉल्यूम है उस पूरे वॉल्यूम में चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव रो प्लस रो। मतलब वो हम डायग्राम में बना नहीं रहे, मतलब हम प्लस प्लस करके दिखा नहीं रहे, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसको वर्ड्स में लिख देना। दिस चार्ज इज, द चार्ज इज प्रेजेंट एवरीवेयर इनसाइड दिस बॉक्स। चार्ज इज प्रेजेंट एवरीवेयर इनसाइड द बॉक्स, एंड रो मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और इसका जो सेंट्रल प्लेन होगा, बिल्कुल बीचों बीच की जो प्लेन होगी, सेंटर वाली प्लेन, बिल्कुल इसके बीचों बीच में एक लाइन प्लेन बना है, उसके सेंटर को ओरिजिन कह रहे हैं। और ये हम अपना कुछ वाई एक्सेस मान लेते हैं, इस तरफ कुछ एक्स एक्सेस मान लेते हैं, और बाहर की तरफ कुछ जेड एक्सेस। डायग्राम आप बनाते जाओ, देखो समझ आ रहा है नहीं आ रहा तेरे को। बताना नहीं अगर अरेंजमेंट समझ आ रहा हो यार। सर समझ
आ रहा है। आ रहा है। ठीक है ना। और मैं फिर बोल रहा हूँ चार्ज पूरे स्पेस में है, उसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा बिकॉज इतनी सारी डायग्राम्स में चीजें हैं ना कि अगर मैं प्लस 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 करता दिखाता जाऊँ तो बहुत गंदा डायग्राम हो जाता है। अब हमसे कहा गया है, जो क्वेश्चन है कि बाहर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या होगा? और अभी मैंने आपको कहा, देखो चीजें आसान है, अगर आपको आसान करना चाहोगे तो काफी आसान है, नहीं तो डिफिकल्ट बन जाए। जहां जहां रेडियस डिफाइंड है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल, और जहां जहां प्लेन रेक्टेंगुलर सर्फेसेस है वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल। दो लाइनों में आप याद कर सकते हो, रेडियल, नॉर्मल। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाई जाएगी? डायग्राम को देख करके क्या लगता नॉर्मल। नॉर्मल। है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन तो क्लियर हो गया कि नॉर्मल है। दो ही केस आ रहे हैं, नॉर्मल या रेडियल। पर देखिए सिलेंडर में रेडियस होती है तो रेडियल, स्फीयर में रेडियस होती है तो रेडियल, इनफाइनाइट शीट एक रेक्टेंगल होता है, नॉर्मल। क्यूबॉइड प्लेन सरफेसेस होती हैं, क्यूबॉइड में प्लेन सरफेसेस, नॉर्मल। खैर, तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस वे। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। एंड सिमिलरली अगर हम इसके बॉक्स के नीचे के साइड पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ दिखाएंगे, नॉर्मल। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, वैसे सिंपल कर दिया तुम्हारे लिए कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देखा जाता है। और जितने नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, मैंने क्या कहा था आपसे कि स्फीयर के अलावा बाकी सभी जगहों पर हमारा गॉसियन सरफेस क्या होगा? स्फीयर के अलावा सभी जगह पर गॉसियन सरफेस। तो एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाओ, एक सिलेंड्रिकल मतलब एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो इस क्यूबॉइड के अंदर से होता हुआ, मतलब क्यूबॉइड के अंदर से जाएगा, मतलब एक सिलेंडर को क्यूबॉइड के आर पार लेके जाना है, ऐसे करके। अब ये भी थोड़ा सा इमेजिनेशन है हमारी कि एक सिलेंडर है जो एक क्यूबॉइडिकल बॉक्स को के आर पार चला गया। बताइए इसमें फ्लक्स कहां पर आ रहा है? सेम चीज, सरफेस 1, कर्व्ड सरफेस 2 एंड दिस सरफेस 3। कहां कहां फ्लक्स है? सरफेस 1 और 3 पे। सरफेस एरिया 1 पे कितना फ्लक्स होगा? E इंटू व्हाट? E इंटू सर एरिया। टू ए cos एरिया मतलब पाई आर Yes, स्क्वायर मान sir. लेते हैं, उसका रेडियस अगर आर हो तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर सिलेंडर के रेडियस आर होगी तो पाई आर स्क्वायर। ये 1 का Yes, sir. फ्लक्स है। 3 का फ्लक्स सर सेम होगा। तो ट्वाइस हो गया। 2 का फ्लक्स जो कि कर्व सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल जा रहा है, 0। जी, ये हो गया टोटल फ्लक्स इक्वल टू कितना चार्ज इसके अंदर है? किसके अंदर? बॉक्स के अंदर या सिलेंडर के अंदर? सिलेंडर। हाँ, बॉक्स वाला लगा रहे, इसमें डाउट क्यों कर रहे हो बार बार? सर सिलेंडर आपको- के अंदर देखना। सिलेंडर के आपको अपने गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज दिखना है। गॉसियन सरफेस तो सिलेंडर है ना, भले आपका चार्ज बॉक्स के अंदर है लेकिन हमारा गॉसियन सरफेस सिलेंडर है। सो इसका मतलब हमको सिर्फ ये पता करना है कि सिलेंडर में कितना चार्ज है, तो डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे उस वॉल्यूम से जो हमारे गॉसियन सिलेंडर का है। हम क्यूबॉइड के वॉल्यूम से थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे उसको। तो जो हमारा सिलेंडर है इसका वॉल्यूम निकालना है। अब मान लेते हैं कि जो ये स्लैब है इसकी ये हाइट, स्लैब की है हाइट d है सपोज। ये बताइए क्या सिलेंडर के पूरे लेंथ में चार्ज है? नो सर। नो सर। तो सिलेंडर का कितना वो लेंथ है जिसमें चार्ज है? सर डी सर डी लेंथ। d, क्योंकि सिलेंडर की वो लेंथ जो इस बॉक्स के साथ कॉमन है, ये लेंथ जो बॉक्स के साथ कॉमन है, चार्ज तो सिर्फ इसके अंदर ही है ना। यस सर।
जो लेंथ बॉक्स से बाहर निकला हुआ है, क्या यहाँ भी कोई चार्ज है, या जो लेंथ बॉक्स से बाहर यहाँ निकला है यहाँ पर कोई चार्ज है? नहीं है, नहीं। मतलब ये एक्स्ट्रा लेंथ है, ये एक्स्ट्रा लेंथ है जिसमें कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज सिर्फ इतने लेंथ में है जो d के बराबर होगा। तो उतने लेंथ का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर क्या करें, टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करें या सिर्फ उतनी लेंथ जो बॉक्स में है? डी लेंथ। d। क्या आंसर आ जाएगा इससे? सर रो एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। l कहाँ से आ गया, l कहाँ आएगा इसमें? सर डी। हाँ, काफी कुछ कैंसिल वैंसिल हो जाएंगे। देखो क्या आंसर बनता है, रो d अपॉन 2 एप्सिलॉन। बोलिए, यस सर। है ना ये चीज? यस सर। अब आओ, ये हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पर कैलकुलेट हुई है वो पॉइंट बॉक्स के अंदर है कि बॉक्स के बाहर है, ये बताइएगा। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हुआ है, आउटसाइड। बॉक्स के बाहर। सो दिस इज आउटसाइड द स्लैब, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटसाइड द स्लैब। दोबारा डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम फिर से बनाओ आप लोग। डायग्राम फिर से बना लो भाई, बज रहे हैं। बन जाए तो बता देना डायग्राम। ये सर बन गया। ये सर बन गया। अब हमारा टारगेट दूसरा है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक पॉइंट पर, बट वो पॉइंट बॉक्स के अंदर है। नाउ द पॉइंट इज इनसाइड द बॉक्स। यहाँ पर क्या आंसर आएगा? अब पॉइंट अभी जो हमने कैलकुलेट किया है वो आउटसाइड द बॉक्स निकाला है, नाउ इनसाइड द बॉक्स। और ये पॉइंट मान लेते हैं कि y डिस्टेंस ऊपर है, ये डिस्टेंस y है। मतलब सेंटर वाले प्लेन से, यानी कि ओरिजिन से y डिस्टेंस ऊपर है, डिस्टेंस इज y। क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो भाई थोड़ा सा यार डायग्राम की क्लैरिटी के लिए हम चेंज करने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम साफ दिखेगा। पहला स्टेप, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये y डिस्टेंस ऊपर की तरफ। और अगर हम y डिस्टेंस नीचे चले जाए, इसी में y डिस्टेंस नीचे आ जाए, मतलब ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन, ओरिजिन से नीचे जाएंगे तो नीचे की तरफ डायरेक्शन। और स्टेप भी वही, स्टेप बार बार बदलेंगे नहीं। एक गॉसियन सिलेंडर, बट अब की बार ये पूरा सिलेंडर क्या बॉक्स के अंदर ही नहीं है? कंप्लीट सिलेंडर। यस यस सर। कंप्लीट सिलेंडर बॉक्स के अंदर है सर, है ना? अब पिछली बार में जो सिलेंडर बना था उसका कुछ लेंथ बॉक्स के बाहर निकल रहा था। अब की बार सिलेंडर की टोटल लेंथ, इनफैक्ट सिलेंडर की टोटल लेंथ d से कम होगी। नाउ सेम रीजनिंग जो पहले यूज की गई है,
इस गॉसियन सिलेंडर के टॉप साइड का फ्लक्स कैलकुलेट होगा। गॉसियन सिलेंडर की टॉप साइड का फ्लक्स, यहाँ वाले का फ्लक्स हो जाएगा E मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। गॉसियन सिलेंडर के बॉटम साइड का फ्लक्स ट्वाइस, और गॉसियन सिलेंडर की कर्व्ड साइड का फ्लक्स 0। सिर्फ हमें ये पता लगाना है कितना चार्ज है इसके अंदर, तो रो विच इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम इनटू, अब कौन सा वॉल्यूम मल्टीप्लाई करें, हमें चाहिए चार्ज जो सिलेंडर के अंदर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम जो सिलेंडर के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर का वॉल्यूम, वॉल्यूम इनसाइड सिलेंडर, और अगर ये y डिस्टेंस ऊपर है और y डिस्टेंस नीचे है तो कितनी टोटल लेंथ हुई सिलेंडर की, टोटल लेंथ ऑफ सिलेंडर, अगर ये y ऊपर और y नीचे, 2y। 2y. y तो वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर इनटू द लेंथ विच इज 2 टाइम्स ऑफ y। कैंसिल करके और ये आएगा रो इंटू वाई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वो वेरीफाई करते रहना। Yes. Yes sir। yes sir पक्का सर 2 का टर्म नहीं आएगा? 2 नहीं आ रहा, Two. सबका यस भी हो जाता है कि हाँ तो 2 का 2 नहीं आएगा। तो ये दो रिजल्ट है, बट दो रिजल्ट ऐसा नहीं, दो फॉर्मूले नहीं है। दिस इज फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस बॉक्स, and this is the electric field inside this box, and y is the distance from center से y distance पर। तो and as usual जो कॉमन प्रैक्टिस हो रही है वो यही हो रही है कि फिर ग्राफ भी आएगा। अगर हम y और इलेक्ट्रिक फील्ड में ग्राफ लेंगे तो सेंटर से कितना ऊपर जाएंगे तो बॉक्स की लिमिट आ जाएगी, मतलब सेंटर से कितना ऊपर जाने पर, अगर ये टोटल ये d/2 होगा ना, यस सर। तो इसका मतलब d/2 डिस्टेंस तक, अप टू d/2 वी आर इनसाइड द बॉक्स, अप टू d/2 वी आर इनसाइड द बॉक्स एंड देन वी विल गो आउटसाइड द बॉक्स। तो जब हम इनसाइड बॉक्स होंगे, इनसाइड बॉक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और y प्रोपोर्शनेट, मतलब स्ट्रेट लाइन। straight line जब हम बॉक्स के बाहर चले गए थे तो आउटसाइड द बॉक्स इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें y का कोई टर्म नहीं है, मतलब न वो y पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ y, कांस्टेंट ग्राफ। ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हुआ। So इसका भी रिवीजन नोट, फॉर द इनफाइनाइट स्लैब द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब इज दिस मच, आउटसाइड द स्लैब इज दिस मच, एंड द ग्राफ इज दिस। 2 लाइन 3 लाइन 2 ढाई लाइनों में हो गया। मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पढ़ी है, अगर हम सबका नोट्स बनाए तो मेरे ख्याल से 2 पेजेस में कंप्लीट हो जाएगा। 2 पेजेस मतलब एक सिंगल पेज के 2 साइड्स, एक ही पेज की 2 साइड्स पर हम सारे फॉर्मूले याद कर लिख करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है जी, स्लैब का यस सर। Yes sir. ठीक है। बट जब रिजल्ट लिखना, मतलब जब रिवीजन नोट्स बनाना, तो उसमें एक चीज और ऐड कर लेना, ये डी क्या लिखा है इसके अंदर। मतलब जब भी कोई नोट्स बनाए जाते हैं रिवीजन के, तो फॉर्मूले में हर एक सिंबल का मतलब पता होना चाहिए। डी मतलब क्या है यहाँ पर? सर लेंथ Total? डिवाइड Thickness of slab. थिकनेस, लेंथ विद थिकनेस बोल सकते हैं, बिकॉज लेंथ तो इसकी इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, ब्रेड्थ इनफाइनाइट है इसकी। मतलब स्लैब काफी बड़ा स्लैब है, खाली उसमें कुछ मोटाई है। इनफाइनाइट स्लैब लिखा है ना, तो इसमें इनफाइनाइट कौन सी चीज है? स्लैब इज इनफाइनाइट, तो व्हाट इज इनफाइनाइट? दिस लेंथ और ये वाली लेंथ, ये 2 डायमेंशन इनफाइनाइट है, ये वाली डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन। सिर्फ इसके थिकनेस, मोटाई फाइनाइट है। कभी आप लोगों ने घरों में अपने आसपास कभी प्लाईबोर्ड देखे हैं? प्लाईबोर्ड यस सर। Sir. Yes sir. कितने Yes, बड़े sir. आते हैं वो? कितनी बड़ी प्लाईबोर्ड्स आती है?
मतलब उनकी अगर आप देखो कितने लंबे चौड़े होते हैं वो, लेकिन उसकी मोटाई बहुत कम होती है, मिलीमीटर्स में होती है। Yes, sir. तो वो आपका इनफाइनाइट स्लैब मान सकते हो, प्लाई वो टाइप की चीज, इस टाइप की चीजों को हम स्लैब मानते हैं। ठीक है। तो Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड के मोस्ट ऑफ द डेरिवेशंस हमारे मोस्ट ऑफ द डेरिवेशंस हो चुके हैं। अब जो डेरिवेशंस आप करोगे वो जेई एडवांस लेवल वाले होंगे थोड़े से, मतलब मेंस और बोर्ड और स्कूल लेवल तक की जितनी डेरिवेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो सब कंप्लीटेड है। रिवाइज करो नेक्स्ट क्लास से पहले, एंड बाकी का अब कल वाली क्लास में करेंगे। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चा, Thank you, sir. थैंक यू।